नमस्कार साथियों, ऑनलाइन सेशन पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपका दोस्त सुखदेव। हम बात कर ली थी राजस्थान के अफ़वाह तंत्र की और राजस्थान के अफ़वाह तंत्र में हमने है वो आंतरिक अफ़वाह तंत्र की तो हमने बात कर ली थी, जिसकी वो सांभर में गिरने वाली जो नदियाँ हैं वो हमने देख ली थी, खारी, खंडेला, मेहता, डूंड वो भी नदियाँ हमने देख ली थी। और आज हम बात करेंगे अरब सागरीय नदी तंत्र की। और अब अरब सागरीय नदी तंत्र की बात करेंगे और उसमें सबसे पहला हमारा आएगा लूणी नदी। कौन-सी नदी आएगी दोस्तों? लूणी नदी। तो ध्यान से अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो ध्यान से अच्छे से आपको नोट्स बनाना है। नो टेंशन एंड फ्री माइंड होके चलिए आ जाइए, सभी का ध्यान है वो इस पे हो जाना चाहिए। चलिए, तो लूणी नदी है, इसकी सबसे पहले क्या विशेषता है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी लंबाई की। अगर बात करें तो ये लंबाई आती है दोस्तों 495। इसकी लंबाई कितनी आती है दोस्तों? 495 किलोमीटर। और राजस्थान में इसकी लंबाई आती है तुम्हारे 320 किलोमीटर। कितनी? 320 किलोमीटर कहाँ आती है? राजस्थान में इसकी लंबाई आती है। और नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों 320 तो इसकी राजस्थान में लंबाई आती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे और राजस्थान में इनकी लंबाई आती है कितनी दोस्तों? 320 आती है। राजस्थान में लंबाई आती है 320। राजस्थान में इसकी लंबाई आती है 320। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे इसका उद्गम स्थल। उद्गम स्थल। उद्गम स्थल होता है नाग की पहाड़ियां। नाग की पहाड़ियां। और ये कहाँ है दोस्तों? अजमेर में। कहाँ है? अजमेर में। नाग की पहाड़ियां अजमेर में है वो इसका यहाँ उद्गम स्थल होता। उद्गम स्थल है वो इनका आता है। और नेक्स्ट जहाँ नदी निकलती है लूणी नदी, तो वहां से दो नदियां निकल कर है वो आती है। एक तो नाग की पहाड़ियों से आती हैं, एक आती है पुष्कर की पहाड़ियां की पहाड़ियां। और ये भी कहाँ है? अजमेर में। कहाँ है दोस्तों? अजमेर में। एक नदी आती है सागरमती नदी और एक नदी आती है सरस्वती नदी, और दोनों है वो एक स्थान आता है और स्थान का नाम है गोविंदगढ़। गोविंदगढ़। और गोविंदगढ़ स्थान पर है वो ये नदियां आपस में मिलती हैं। कौन से स्थान पे मिलती हैं? गोविंदगढ़। और गोविंदगढ़ के बाद इसका नाम होता है लूणी नदी। कौन सा नाम होता है दोस्तों? लूणी नदी नाम होता है। तो ये तो थे लूणी नदी की इंपॉर्टेंट फैक्ट और इनकी इन्हें आदि खारी खारी व आदि मीठी नदी कहते हैं। आदि मीठी नदी के नाम से जानते हैं। मीठी नदी के नाम से इसे जानते हैं। और इनके किनारे एक स्थान आता है जिनका नाम आता है बालोतरा। बालो बालोतरा। और बालोतरा और बिट्ठूजा एक नाम आता है बिट्ठूजा। यहाँ पर है वो दोस्तों टेक्सटाइल की यहाँ पर इकाई लगी लगी है, यानी कपड़ा इधर कपड़ा इकाई। और इन कपड़ा इधर इकाइयों में है वो यहाँ पर अदरक प्रिंट वाले यहाँ प्रिंट होते हैं। जो कपड़ा की इकाई है वहाँ अजरक प्रिंट यहाँ पर प्रिंटिंग यहाँ की जाती है। और यहाँ से रासायनिक जो केमिकल निकाले जाते हैं, जो रासायनिक है वो केमिकल्स होते हैं, वो इस नदी में प्रवाहित कर दिए जाते हैं और इससे ये नदी हो जाती है प्रदूषित। क्या हो जाती है दोस्तों? प्रदूषित नदी हो जाती है। तो बालोतरा में ये आधी खारी और आधी मीठी नदी के आगे है वो आधी खारी और आधी मीठी हो जाती है। और ये नदी यहाँ पर आधी खारी और आधी मीठी के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इस नदी का कौन कौन सा अफवाह तंत्र आता है। तो अफवाह तंत्र की अगर बात करें तो सबसे पहले आता है इसका विस्तार आता है अजमेर में। अजमेर के बाद आता है दोस्तों नागौर में। और नागौर के बाद आता है दोस्तों पाली। और पाली के बाद आता है तुम्हारे जोधपुर। और जोधपुर के बाद आता है तुम्हारे बाड़मेर। बाड़मेर और बाड़मेर के बाद कौन सा आता है दोस्तों? जालोर। कौन सा आता है? जालोर। और जालोर के बाद खंबात की खाड़ी में है वो विलुप्त हो जाती है।
खंबात की खाड़ी में ये विलुप्त हो जाती हैं। कहाँ होती हैं? विलुप्त। खंबात की खाड़ी में ये विलुप्त हो जाती हैं। अब बात करते हैं इन नदी पर, ये तो विस्तार हो गया हमारा, कौन सा है? विस्तार है ये। इसका विस्तार या प्रवाह क्षेत्र कह दो आप। अब इस पर कौन कौन से बांध बने हुए हैं? एक जोधपुर में बांध बना हुआ है इस नदी पर, जोधपुर में बांध बना हुआ है। इस बांध का नाम है जसवंतपुरा बांध। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर ये चीजें है वो थ्योरी लिखवा रहा हूँ, आपको मैप बना के अच्छे से आगे मैं समझा दूंगा, पहले ये चीजें लिख दो ताकि आपको समझ में आ सके, ठीक है। और इस बांध का दूसरा नाम की अगर बात करें तो ये बांध आता है पिचियाक बांध। पिचियाक पिचियाक बांध नाम आता है। क्या नाम आता है? पिचियाक बांध। और एक बांध आता है तुम्हारे बाड़मेर में, और उनका नाम आता है नाखोड़ा बांध। कौन सा आता है? नाखोड़ा बांध। और ये कहाँ आता दोस्तों? बाड़मेर में, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। सहायक नदी कौन सी? सहायक नदी। लूणी नदी की सहायक नदी तो कौन सी आती है? सबसे पहले हम बात करेंगे, नदी आती है जोजड़ी नदी। कौन सी? जोजड़ी नदी। सहायक नदी आती है जोजड़ी नदी। और इसका उद्गम स्थल की अगर बात करें, उद्गम स्थल की बात करें तो पोटलू ग्राम। कौन सा? पोटलू ग्राम। और ये पोटलू ग्राम आपको पता है कहाँ है? नागौर में है। नागौर। कहाँ है? नागौर। और एकमात्र नदी जिनका उद्गम स्थल उद्गम स्थल उद्गम स्थल कहाँ है? मैदानी भागों से। इसका उद्गम स्थल एकमात्र नदी जिनका उद्गम मैदानी भागों से होता है। भाई मैदानी भागों से होता है। मैदानी भाग से होता है। एकमात्र नदी जिनका उद्गम मैदानी भाग और उद्गम होता है पोटलू ग्राम नागौर से होता है। नेक्स्ट नदी आती है तुम्हारे पांडी नदी। कौन सी आती है? पांडी नदी। इनकी डिटेल देखेंगे हम मैप पे। और नेक्स्ट हमारी आती है सुगड़ी नदी। कौन सी आती है? सुगड़ी नदी। और एक नदी आती है तुम्हारी जवाई नदी। कौन सी आती है? जवाई नदी। और ये निकलती कहाँ से? उद्गम गोराया गांव पाली से। गोराया ग्राम पाली से निकलती है। और इस नदी पर एक बांध बना हुआ है, और इन बांध का नाम है तुम्हारे जवाई बांध। कौन सा बांध है? जवाई बांध। और इन बांध को कहते हैं पश्चिमी राजस्थान का अमृत सरोवर। अमृत सरोवर। अमृत सरोवर। और पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है ये। पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। और इसमें है वो जलापूर्ति पाली और जोधपुर में होती है। कहाँ? पाली और जोधपुर में इसकी जलापूर्ति होती है। और एक नदी आती है दोस्तों खारी नदी। कौन सी आती है? खारी नदी। कौन सी आती है? खारी नदी। और ये जालोर में है वो मिलती हैं। कहाँ से मिलती हैं? जालोर में मिलती हैं। और ये इसका उद्गम स्थल की अगर बात करें तो ये होता है जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ। खारी नदी का कहाँ होता है? जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ। कहाँ से? जालोर से इसका उद्गम स्थल होता है। तो ये आई होप थ्योरी तो आपको समझ में आ गई होगी। अब हम देखेंगे सबसे पहले है वो, चलिए ध्यान से देखना है, लूणी नदी। सबसे पहले एक स्थान आता है, स्थान का नाम आता है नाग की पहाड़ी। नाग की पहाड़ियाँ। कौन सा स्थान आता है? नाग की पहाड़ी। और इससे एक नदी निकलती है। और इन नदी का नाम आता है दोस्तों सागरमती नदी। सागरमती नदी। कौन सी नदी आती है? सागरमती नदी।
अब ध्यान से देखना कि एक नदी आती है, सरस्वती नदी, और पुष्कर की पहाड़ियां से निकलती है। कहाँ से निकलती हैं? पुष्कर की पहाड़ियां। पुष्कर की पहाड़ियां। और ये दोनों की दोनों कहाँ हैं? अजमेर में। दोनों की दोनों कहाँ है भाई? अजमेर में। ये दोनों पहाड़ियां हैं वो अजमेर में हैं। और यहाँ से सरस्वती नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है दोस्तों? सरस्वती नदी। ये नदी है सरस्वती नदी। और सरस्वती नदी की अगर बात करें तो घग्गर नदी है वो सरस्वती नदी के अवशेष के रूप में जानी जाती है। घग्गर नदी का विस्तार है वो हनुमानगढ़ और गंगानगर में इनका विस्तार आता है। तो ये सरस्वती नदी है और यहाँ स्थान आता है दोस्तों गोविंदगढ़। कौन सा आता है? गोविंदगढ़। और गोविंदगढ़ में ये आपस में इंक्लूड होती है। इनके बाद ये लूनी नदी के रूप में, लूनी नदी के नाम से है वो जानी जाती है। किससे जानी जाती है? लूनी नदी के नाम से। और नेक्स्ट नागौर में आती है, फिर पाली में आती है, फिर बाद में जोधपुर में आती है, जोधपुर के बाद ये बाड़मेर में आती है, और बाड़मेर के बाद ये आती है किसमें? जालोर। और जालोर के बाद ये खंबात की खाड़ी में है वो नदी आती है। कहाँ आती है लास्ट? खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी में ये नदी आती है। और नेक्स्ट बात करते हैं नागौर। नागौर। और नागौर के बाद आता हमारा पाली, ये भाग पाली का। फिर बाद में आता है जोधपुर, और जोधपुर के बाद आता है बाड़मेर, और बाड़मेर के बाद आता है दोस्तों जालोर। कौन सा आता है? जालोर। समझ में आई चीजें? उद्गम स्थल नाग की पहाड़ियां पुष्कर की पहाड़ियां से आपस में मिलती है गोविंदगढ़ में। गोविंदगढ़ बाद के इसका विस्तार क्षेत्र आता है बाड़मेर में। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं इसमें बने बांध की। तो बांध है वो जोधपुर में यहाँ बांध बना हुआ है, और इन बांध का नाम है जसवंत सागर बांध। कौन सा बांध आता है? जसवंत सागर बांध। और जसवंत सागर की अगर बात करें तो इनका दूसरा नाम आता है तुम्हारे पिचियाक बांध। पिचियाक बांध इसका नाम आता है। और नेक्स्ट बात करें तो बाड़मेर में एक नाम आता है जिनका नाम आता है तुम्हारे नाकोड़ा बांध। कौन सा? नाकोड़ा बांध। नाकोड़ा बांध। और इन पे एक स्थान आता है, और इन स्थान का नाम आता है बालोतरा। क्या नाम आता है? बालोतरा। और बालोतरा में क्या है? टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है। इंडस्ट्री, और इनसे रासायनिक निकलते हैं और इन नदी को है वो प्रदूषित करते हैं। ये चीजें इतनी याद रखें। ये चीजें इतनी याद रखें। और नेक्स्ट बात करते हैं इनकी सहायक नदियों की। तो सहायक नदियों में हम देखते हैं कि एक स्थान आता है पोटलू ग्राम। और पोटलू ग्राम है वो स्थान आता है पोटलू ग्राम। और ये आता है नागौर में। कहाँ आता है? नागौर में। इन नदी का नाम आता है जोजड़ी नदी। और इनके विकास के लिए अब इसमें जोदड़ी फ्रंट विकास का कार्यक्रम है वो इस नदी पर चल रहा है। और मैदान से निकलने वाली एकमात्र नदी, एकमात्र नदी, और दाईं ओर से निकलने वाली एकमात्र नदी। और नेक्स्ट बात करते हैं इनकी और सहायक नदी की। अगर बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे बांडी नदी की। किसकी नदी बात करेंगे? बांडी नदी। और ये बांडी नदी है, बांडी नदी, बांडी नदी। और इनका उद्गम स्थल की अगर बात करें तो पाली से होता है। पाली का गांव आता है तुम्हारे हेमावास ग्राम। कौन सा आता है दोस्तों? हेमावास ग्राम। हेमावास ग्राम पाली। कौन सा आता है? हेमावास ग्राम पाली आता है। तो ये है बांडी नदी जिसका उद्गम स्थल होता है हेमावास ग्राम पाली से। और इन पर एक दोस्तों बांध बना हुआ है। इन पर एक बांध बना हुआ है, और इन बांध का नाम आता है तुम्हारे हेमावास बांध। क्या नाम आता है?
हेमावास बांध। कौन सा आता है? हेमावास बांध। तो ये चीजें इनके संदर्भ में याद रखें। और नेक्स्ट अगर बात करें तो नदी आती है तुम्हारी सुकड़ी नदी। कौन सी आती है? सुकड़ी नदी। नेक्स्ट आती है तुम्हारे एक नदी आती है जिनका नाम आता है सुकड़ी नदी। और इस सुकड़ी नदी का उद्गम स्थल होता है तुम्हारे, नदी तो है सुकड़ी नदी, और सुकड़ी नदी का तुम्हारे उद्गम स्थल होता है देसुरी की नाल। देसुरी की नाल से है वो इनका उद्गम स्थल होता है। और सुकड़ी नदी पर एक बांध बना हुआ है, इन बांध का नाम आता है तुम्हारे पाकली बांध। कौन सा नाम आता है? पाकली बांध। क्या नाम आता है? पाकली बांध, जो कि सुकड़ी नदी पर बना हुआ है। कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि वो बांध है वो फलाना बांध है वो किस नदी पर बना हुआ। जैसे पिचियाक बांध कहाँ की कौन सी नदी पर स्थित है, हेमावास बांध कौन सी नदी पर स्थित है, जवाई बांध कौन सी नदी पर स्थित है। तो ये बांध है वो कंटिन्यूता आप याद रखें। और नेक्स्ट नदी आती है जवाई नदी। कौन सी नदी आती है? जवाई नदी। और जवाई नदी है वो गोरैया गांव जवाई नदी नदी। और ये गोरैया गांव पाली से निकलती है। गोरैया गांव पाली से है वो निकलती हैं। और यहाँ पर एक बांध बना हुआ है इन पर, और इन बांध का नाम है तुम्हारे जवाई बांध। कौन सा नाम आता है? जवाई जवाई बांध। और ये मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं इन्हें, मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं, मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। और मैं एक वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा स्टैटिक जीके का, जिसमें बांधों की सारी डिटेल है मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। और नेक्स्ट बात करें तो नदी का नाम आता है तुम्हारे खारी नदी। कौन सी नदी आती है? तो एक नदी आती है जिनका नाम आता है दोस्तों खारी नदी। खारी नदी। और खारी नदी का उद्गम स्थल है वो होता है तुम्हारे जसवंतपुरा की पहाड़ियां। जसवंतपुरा की पहाड़ियां। पहाड़ियां। तो ये चीज हो गई इनकी सहायक नदियां। अच्छे से आपको दिखाई दे रहा होगा? हाँ दिखाई दे रहा है। चलो, तो खारी नदी है वो, इस खारी नदी और जालोर में लूनी नदी के प्रवाह क्षेत्र को ये तो कहता है रेल। इन्हें क्या कहते हैं? रेल। इस प्रवाह क्षेत्र को जालोर में कहते हैं रेल। और या कहते हैं नेहड़ा। क्या कहते हैं दोस्तों? रेल या नेहड़ा कहते हैं। तो ये तो थी हमारी लूनी नदी, जिस इसका लो आप स्क्रीनशॉट, जो अच्छे से आपको ये चीजें हैं वो क्लियर हो जाए। चलिए, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट नदी की। नेक्स्ट नदी आती है मही नदी। कौन सी नदी आती है दोस्तों? मही नदी। और मही नदी की बात करेंगे तो ये निकलती है तुम्हारे एमपी से। महेंद्रगढ़ धार। स्थान कौन सा आता? महेंद्रगढ़ झील। और जिला आता है धार। धार से है वो इसका उद्गम स्थल होता है। और नेक्स्ट के लंबे की अगर बात करें तो लंबाई आती है 576 किलोमीटर, और राजस्थान में आती है 171 किलोमीटर। 171 किलोमीटर राजस्थान में इसकी लंबाई आती है। और नेक्स्ट अगर उपनाम की अगर बात करें इसकी, तो इसे आदिवासियों की गंगा, आदिवासियों की गंगा, या इन्हें कहते हैं काठल की गंगा, या इन्हें कहते हैं वागड़ गंगा। गंगा
के नाम से है वो इन्हें जाना जाता है। उपनाम के नाम से है वो इन्हें जाना जाता है। हम नेक्स्ट बात करते हैं इनके प्रवास क्षेत्र की। अगर बात करें तो सबसे पहले राजस्थान के उल्टे यू अक्षर से निकलती हैं। ये इंग्लिश में अक्षर यू के समान है वो बहती हैं, समान बहती हैं। और नेक्स्ट ये कर्क रेखा को 2 बार पार करती हैं। कर्क रेखा को 2 बार पार करती हैं। कर्क रेखा को ये 2 बार है वो पार करती हैं। और नेक्स्ट अगर बात करें इनके प्रवास क्षेत्र की, अगर बात करें तो वो निकलती हैं तुम्हारे प्रवास क्षेत्र की। अगर बात करें तो वो आती हैं तुम्हारे बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर है वो इसके नदी का प्रवास क्षेत्र आता है। अब सबसे पहले इस नदी का डायग्राम बनाते हैं और डायग्राम में देखते हैं सबसे पहले स्थान आता है धार, और ये कहाँ है, एमपी में। और यहाँ से नदी निकलती हैं और राजस्थान में प्रवेश करती हैं। राजस्थान में स्थान आता है खांडू, खांडू ग्राम में है वो राजस्थान में प्रवेश करती हैं। राजस्थान में ये नदी है वो प्रवेश करती है। खांडू ग्राम राजस्थान में ये नदी प्रवेश करती है। फिर बाद में ये नदी आगे चलती है और वापस आती हैं गुजरात के, गुजरात से होकर खंबात की खाड़ी में ये नदी गिरती है। खंबात की खाड़ी में ये नदी, खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी में ये नदी है वो इसका जल है वो खंबात की खाड़ी में इसका जल मिलता है। और यहाँ पर एक बांध आता है बांसवाड़ा में और इस बांध का नाम है मही बजाज सागर बांध। मही बजाज, बजाज सागर बांध, मही बजाज सागर बांध आता है और ये आता है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में कहा दोस्तों, बोरकुंड बांसवाड़ा। और नेक्स्ट एक आता है कागदी पिकअप बांध, कागदी पिकअप बांध। और इससे एक परियोजना निकाली गई है। इन परियोजना का नाम आता है भीखाबाई सांगवाड़ा परियोजना, भीखाबाई सांगवाड़ा परियोजना। तो ये इनके संदर्भ में याद रखना। और नेक्स्ट आगे एक त्रिवेणी संगम बनता है। नदी आती है सोम नदी, मही नदी, और यहाँ पे त्रिवेणी संगम बनता है नवाटापुरा, नवाटापुरा। और यहाँ पर बाणेश्वर धाम का मेला लगता है, बाणेश्वर धाम। और ये मेला कब लगता है दोस्तों, माघ पूर्णिमा को। और इसे आदिवासियों का कुंभ के नाम से जानते हैं, आदिवासियों के कुंभ के नाम से है इस मेले को जानते हैं। और यहाँ पर त्रिवेणी संगम बनता है, एक तो बनता है मही नदी, एक सोम नदी और एक जाखम नदी का त्रिवेणी संगम बनता है। और नेक्स्ट है गुजरात में एक बांध आता है और इस बांध का नाम आता है कढ़ाना बांध, कढ़ाना, कढ़ाना बांध। कौन सा बांध आता है, कढ़ाना बांध। और नेक्स्ट एक नदी आती है और इस नदी का नाम आता है तुम्हारी सोम नदी। कौन सी आती है, सोम नदी। और ये निकलती हैं बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियाँ, बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियाँ। बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियों से है वो इसका उद्गम स्थल होता है। और नेक्स्ट ये उदयपुर से निकलती हैं और इन नदी पर दोस्तों एक बांध बना हुआ है। इस बांध का नाम आता है सोम, सोम अंबा बांध, सोम अंबा
बांध है वो इस नदी पर बना हुआ है और इस बांध में एक परियोजना निकाली गई है और इन परियोजना का नाम आता है सोम कमला परियोजना। सोम कमला परियोजना। बांध पे कौन सी परियोजना है? सोम कमला परियोजना आती है। और नेक्स्ट एक नदी निकलती है जाखम नदी, और जाखम नदी का उद्गम स्थल है तुम्हारे और जाखम नदी का उद्गम स्थल आता है दोस्तों भंवर माता की पहाड़ियां। भंवर माता की पहाड़ियां। भंवर माता की पहाड़ियां या छोटी सादड़ी, क्या था? छोटी सादड़ी। तो वहां से है वो इसका उद्गम स्थल। भंवर माता की पहाड़ियां या छोटी सादड़ी। छोटी सादड़ी, इनसे है वो इसका उद्गम स्थल होता है। और नदी का नाम क्या है? जाखम नदी। और इस नदी पर बांध बना हुआ है जाखम बांध। जाखम बांध। और राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध 81 मीटर, कितना? 81 मीटर ऊंचा बांध है। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? जाखम बांध, जो कि 81 मीटर ऊंचा आता है। तो ये तो थी मही नदी, जिनका प्रवाह क्षेत्र हमने देख लिया था। और नेक्स्ट हमारी नदी आती है साबरमती नदी। कौन सी आती है दोस्तों? साबरमती। और ये तो दोस्तों सामान्यतः गुजरात की नदी आती हैं। सामान्यतः गुजरात की नदी है। गुजरात की नदी जिनका उद्गम राजस्थान से होता है। जिनका उद्गम राजस्थान से है वो होता है। राजस्थान से होता है। अब देखते हैं नदी का प्रवाह कौन सा आता है। गोगुंदा की पहाड़ियां। गोगुंदा की पहाड़ियां। पहाड़ियां से इसका नदी का है वो उद्गम स्थल होता है। और ये भी जाती है कहाँ दोस्तों? खंबात की खाड़ी में। खंबात की खाड़ी में है वो, जिसका जल है वो ये नदी खंबात की खाड़ी में लेकर गिराती है। और नेक्स्ट बात करते हैं हम, इसे राजस्थान में वाकल नदी के नाम से जानते हैं। वाकल नदी। कौन सी नदी? वाकल नदी के नाम से है वो जानते हैं। और इसके नदी के स्थान पर एक स्थान आता है, एक नाम आता है साबरमती। साबरमती आश्रम, गांधी जी वाला जो साबरमती आश्रम है वो इस नदी के किनारे स्थित है। और एक नाम आता है अहमदाबाद। अहमदाबाद। और अहमदाबाद भी इस नदी के किनारे है वो स्थित है। और नेक्स्ट बात करेंगे ये राजस्थान के कोटड़ा। कोटड़ा नामक स्थान से है वो गुजरात में प्रवेश करती हैं। तो ये इतनी डिटेल है साबरमती नदी के संदर्भ में, ये चीजें याद रखें। तो ये तो थी साबरमती नदी। इसका उद्गम स्थल है वो गोगुंदा की पहाड़ियां उदयपुर से होता है। और राजस्थान में इसे वाकल नदी के नाम से जानते हैं। और साबरमती नदी और साबरमती आश्रम और अहमदाबाद इस नदी के किनारे है वो स्थित है। और ये पूर्णतः गुजरात की नदी है, जो कि राजस्थान में इसका उद्गम स्थल होता है। और नेक्स्ट बात करें, दो नदियां आती हैं जो बनास की सहायक नदियां आती हैं। एक तो आती है जाखम नदी, एक आती है सोम नदी। जाखम नदी की बात करें तो ये भंवर माता की पहाड़ियां, भंवर माता की पहाड़ियां प्रतापगढ़, या इन्हें कहते हैं छोटी सादड़ी। छोटी छोटी सादड़ी। और यहाँ से इसका उद्गम स्थल होता है। और इस पर एक बांध बना हुआ है, बांध। और बांध का नाम है जाखम बांध। जाखम बांध। और ये जाखम बांध राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध। और ये है 81 मीटर। कितना है? 81 मीटर आता है। और इसकी ये जल है वो बनास नदी में विलीन होती हैं। बनास नदी में
विलीन होती हैं, बनास नदी में विलीन होती हैं और ये बनास नदी की सहायक नदी है। और नेक्स्ट आती है सोम नदी और सोम नदी की बात करें तो ये आती हैं बिछामेड़ा की पहाड़ियाँ। बिछामेड़ा की पहाड़ियाँ डूंगरपुर से इसका है वो उद्गम स्थल होता है और इस पर एक बांध बना हुआ है। सोम अम्बा बांध और इन पर एक परियोजना है सोम कमला परियोजना। सोम कमला सोम कमला परियोजना और ये भी बनास नदी की सहायक नदी आती है। बनास नदी की सहायक नदी है। बनास नदी की सहायक नदी है। तो ये तो थी सोम और जखम नदी। अब नाम आता है पश्चिमी बनास का। किसका? पश्चिमी बनास। और ये भी गुजरात की नदी है और ये सिरोही की पहाड़ियाँ, सिरोही की पहाड़ियाँ से है वो इसका उद्गम स्थल होता है और ये गुजरात खंबात की खाड़ी में है वो अपना जल लेके जाती हैं। खंबात की खाड़ी में है दोस्तों, ये अपना जल लेकर जाती हैं और ये आबू से निकलती हैं, गुजरात में प्रवेश करती हैं आबू से। गुजरात में प्रवेश और इनके किनारे एक स्थान आता है जिनका नाम आता है डीसा, डीसा नगर और ये औद्योगिक नगरी के रूप में है वो जानी जाती हैं। औद्योगिक नगरी के रूप में जानी जाती हैं, जानी जाती हैं। तो ये तो थी पश्चिमी बनास जिसका उद्गम स्थल होता है राजस्थान से, सिरोही से और एक है नदी किसकी? गुजरात की। और गुजरात में एक नाम आता है डीसा शहर और ये इनके किनारे बसा हुआ है। ये औद्योगिक नगरी के रूप में जाना जाता है और इसका जल अंतिम विलय होता है खंबात की खाड़ी में। तो ये तो थी आज की पूरी नदियाँ, जिसने सबसे पहले हमने देखा था अरब सागरीय नदी तंत्र में। सबसे पहले हमने बात की थी लूणी नदी की, लूणी नदी की, फिर बाद में हमने बात कर ली थी मही नदी की और सोम, जाखम और साबरमती नदी। इन सभी नदियों की हमने डिटेल से है वो चर्चा की कर ली है। तो ये बड़े इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे राजस्थान में कई राजस्थान के जो भी कंपटीशन एग्जाम है इसमें कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।